बिलियनर सीक्रेट्स जैसे कई बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जिशान भाई, आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं नाम कभी भी नहीं लेता हूँ, लोग आराम से लेकिन गेस कर सकते हैं। तो अभी मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज के समय पे 18 लाख रुपए महीने के वो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। 18 लाख रुपीस पर मंथ अपने सिक्योरिटी पे एक बंदा खर्च कर रहा है। उतना छोड़िए, जेड सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगले व्यक्ति जिसको जेड सिक्योरिटी हमारे देश में मिला वो यही व्यक्ति है। ठीक है, बुलेट प्रूफ गाड़ी इनके पास ढेर सारी हैं। 4 करोड़ की एक बढ़िया वाली गाड़ी चलाते हैं जिसपे वो यूजुअली वो करते हैं। और इससे भी सिंपल सा हिंट अगर दे दूं तो शायद जिसके चक्कर में हम लोग और आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को व्यू कर रहे हैं वो उनके करता धरता है। तो लेट पीपल गेस इन द नेम। तो अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। देखिए, बिलियनर्स ना कभी भी अपने पत्ते सबके सामने खोल के नहीं रखते। जब तक आप बहुत खोदा खादी नहीं करो या नेटवर्क नहीं बनाओ, आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी। तो 2004 की बात है, 2004। सो 2004 में एक बढ़िया सी सभा बनी हुई है। इस समय पे एक बिलियनर है, उनके छोटे ब्रदर के साथ उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। नाउ इट इज़ वाइड ओपन, काफ़ी ज़्यादा उनके हो रहे थे क्योंकि छोटा भाई की कुछ और डिमांड्स थी, बड़े भाई की कुछ और डिमांड्स थी, वाद विवाद पड़े हुए थे। सो मन मुटाव थोड़ा सा चलता था। तो बड़े भाई क्या करते थे कि भाई छोटा भाई जिस भी इवेंट में जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊँगा, ओके, और बड़ा भाई जिसमें जाएगा छोटा भाई उसमें नहीं जाएगा। तो इस इवेंट में सिर्फ बड़ा भाई है, ठीक है, सबसे मोटा भाई है, ठीक है। सो ये उस इवेंट में जाते हैं और इस इवेंट में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के उस समय के सीईओ स्टीव बामन, ओके, जो एवरीबडी नोज, वेरी एनर्जेटिक, बिल गेट्स के पार्टनर, एवरीथिंग। तो बढ़िया अच्छी खासी सभा चल रही है। ये जो बिलियनर है ये आंसर भी दिए जा रहे हैं सारे सवालों के। अब अचानक से क्या होता है कि टुवर्ड्स द एंड उनका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है बिलियनर का। अभी तक पूरा सब कुछ सही था, 1 घंटे का सेशन है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ना एक सवाल पूछ लिया, इनसे नहीं, स्टीव बामर से, जिसके जवाब में स्टीव बामर ने एक चीज़ कही कि क्या आपको पता है स्टैनफोर्ड के 2000 मतलब उस समय के हमारे बैच में, मतलब अपने बैच की बात कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड के हमारे बैच में केवल और केवल 2 ड्रॉप आउट्स थे, एक मैं था और एक ये थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों? अब तो हम सबको पता है कि बस क्योंकि 2004 के पहले तक चाहे आप उनकी कंपनी के वेबसाइट चले जाओ, चाहे उनके एनुअल जनरल मीटिंग में चले जाओ, हर जगह कहा जाता था वो स्टैनफोर्ड के पास आउट हैं। अच्छा, किसी को नहीं पता था ड्रॉप आउट, बिकॉज आप प्री 2000 चले जाओ तो ड्रॉप आउट वॉज नॉट कंसिडर्ड, इंडिया में इतनी बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती। तो आजकल एक क्रेज चल गया, हर दूसरा बंदा वो मतलब मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं ड्रॉप आउट हूँ, मतलब वो भाई ABC कोई नॉर्मल कॉलेज का भी पास आउट नहीं होगा, वहाँ का भी मैं ड्रॉप आउट हूँ। भैया ठीक है, IIT IIM की हो तो बात अलग रहती है, बिट्स की हो, बट तुम कैसे नॉर्मल कॉलेज की भी बोल रहे हो? तो उस समय पे ये छुपाया गया था बिकॉज उनके पिताजी ने, बिलियनर के पिताजी ने कहा था कि भैया हमारे देश की जनता परसेप्शन पे बहुत खेलती है। अगर उनको पता लगा कि भाई बहुत बड़े बड़े तेल की लाइनें एक ऐसा व्यक्ति डाल रहा है जो खुद पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, तो वो तुमको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लॉरल्स बाद में गिनेंगे, पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि पेपर पे हमारे पूरा देश चलता है। सच्ची बात है, आज के टाइम पे भी पेपर डिग्री है। आपको बता दो US में बेसिकली 60% एम्प्लॉयमेंट आजकल बिना डिग्री के बेसिस पे हो रही है, राइट, बिकॉज दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्किल्स, राइट। लेकिन हमारे देश में मजाल आप एक कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको अच्छी हाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस में कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मिलती। एटलीस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, पेपर के दम पे चलता है। सही बात है। तो उनका दिमाग इसलिए खराब हो गया कि वो इतने सालों से जो सीक्रेट लेके चल रहे थे वो एक्सपोज हो वो गया। एक्सपोज हो गया। और फिर उन्होंने बड़ा सा PR गेम जो जिसमें वो एक्सपर्ट है, PR उन्होंने समय समय पे खेला हुआ है। जब उनके भाई के साथ भी उनका फाइट हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज बात छिड़ी हुई है, हाँ, हाँ। तो 2 भाई, कौन भाई हैं कमेंट्स में गेस करें, तो बड़े बड़े उद्योगपति, उस समय पे ऐसा हो गया था कि 6 महीने तक लगातार छोटे भाई के ऊपर नेगेटिव न्यूज़पेपर में आ रही है। हाँ। छोटे भाई को फिर पता लगा ये कौन प्लांट कर रहा है। अच्छा, ऐसा था। ये बड़े भाई थे। अच्छा, बड़े भाई थे। कंपटीशन यार, भाई भाई को नहीं छोड़ता, खून खून को नहीं छोड़ता है। ओके। आपको जैसे एक किस्सा बताता हूँ कि, और ये इनके पूरे फैमिली कल्चर में चल रहा है, नेगेटिव PR। हाँ, नेगेटिव PR वाला। कैसे मैं बताता हूँ, नेगेटिव PR एंड नेगेटिव एक्टिविटीज ऑल्सो। तो क्या हो गया था कि आपको समझना चाहिए कि छोटे भाई के लेके इनके घर पे मनमुटाव कब से बना था? इनका तब से बना था, 2 चीज़ें हुई थी। तो छोटा भाई ना, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी एंड सम पार्टीज हैं, तो उनके साथ वोकल होके वो अपना एफिलिएशन दिखाते थे कि मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ। जबकि इनके पिताजी का और बड़े भाई का हमेशा से कहना था, भैया आप कोई भी पॉलिटिकल साइड लो, कभी भी मत बताओ, बिकॉज हमारे देश में बिलियनर्स से अच्छी चीज़ ये कोई नहीं बता सकता कि भाई पॉलिटिकल पार्टी किसी का सपोर्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, खुल के किसी को मत बताओ। सही बात। क्योंकि कब सरकार पलट जाए और फिर आपको लंदन भागना पड़ जाए। हाँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी।
पर ये नहीं मानते थे। और दूसरा क्या हो गया था कि उस समय पे बहुत खूबसूरत सी हीरोइन बहुत चल रही थी मूवीज में, ठीक है, जिसका माना जाता था वो एक लिव इन रिलेशनशिप में भी एक्टर के साथ रहती थी। कौन थी वो? लेट पीपल गेस। तो उनके साथ भी रहती थी। तो छोटे भाई का दिल आ गया। छोटे, अब क्या है कि ये जो फैमिली है बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है। दे होल्ड फॉर मोरल्स कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस मोरल्स, बिल्कुल जैसे अमिताभ बच्चन मोहब्बतें में दिखाए गए हैं वैसे, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें, अनुशासन, बिल्कुल वैसे वो चीजें सक्सेस के लिए जरूरी है, बट उन्होंने ये था। तो बहुत रोकने की कोशिश करी, बट छोटे जो भी घर पे छोटे होते हैं सबको पता है उनकी जिद लगी रहती है, थोड़ी चुल होती है, चुल रहती है। फिर पता है क्या इनके पापा ने क्या किया था? इनके पापा ने उस हीरोइन के घर पे, या आप जाके गूगल पे चेक कीजिए, बिलियनर के पिताजी ने उस हीरोइन के घर पे ईडी की रेड पड़वा दी। अरे बाप रे, अच्छा कि छोड़ दे कि भाई ये देख के कुछ गलत कर रहा है। लेकिन छोटे बेटे को पता लग गया कि ये तो हमारे घर के कारनामे है। अच्छा, तो छोटा बेटा अड़ गया। अच्छा, तो शादी वहां पर हुई और तब से एक बहुत ही स्टिफ वो चीज़ चलने लग गई दोनों भाइयों के बीच में। और एक इंसिडेंट क्या हो गया था, देखो ज़िशान भाई, आपको पता है कि हमारे देश में हमेशा कहते हैं, कहना नहीं चाहिए बट हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़े बड़े युद्धों की जड़ हमेशा एक नारी रही है। ऐसा कहते हैं, सही बात, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता, ऐसा कहते हैं लोग कहते हैं। यहाँ पर भी एक्चुअली थोड़ा बहुत वैसे ही हुआ था। क्या हो गया था कि उस समय पे तो इंटरनेट था नहीं, तो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी कंपनी की, तो उस समय पे पैम्पलेट्स निकालते थे और मैगजीन्स टाइप निकालते थे फॉर द शेयर होल्डर्स। तो क्या हो गया, शेयर होल्डर में जब वो पैम्पलेट निकला तो पापा का फोटो सामने, बड़ा बेटा पीछे और छोटा बेटा एकदम छोटा सा दूर पीछे दिख रहा है। अच्छा, तो छोटे बेटे की वाइफ ने, भाई ये देख रहे हो, ये अभी से ये देखने मिल रहा है तो आगे चल के समझ लो क्या होगा। तो तब से ये पूरा युद्ध शुरू होने लग गया। बट एक चीज़ है, आप कुछ भी देख लो, ये लोग कभी भी घर के अंदर जो मसला रहता है ना उसको बाहर आने नहीं देना चाहते हैं। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट। आपको विदेश की एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, ये आप जाके चेकआउट करना। हम लोगों को लगता है बिलियनर्स की पर्सनल लाइफ बहुत सेट है, ठीक है। 65% ऑफ द टॉप बिलियनर्स आर डाइवोर्सीज। सिंपल सा है, आप टॉप 10 में जाके देखेंगे, टॉप 7 में जाके देखेंगे 3 डाइवोर्सी दिख जाएंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बाकियों को तो छोड़ो। लाइकवाइज आपको मैं बताता हूँ एलॉन मस्क का एक किस्सा। तो एलॉन मस्क को लग रहा था कि मैं फैमिली भी बैलेंस कर रहा हूँ, 5-6 कंपनियां बैलेंस कर रहा हूँ, चाहे एक्स हो, टेस्ला हो, सारी चीज़ें बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे ही उनकी बेटी 18 साल की हुई, उसने पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, मेरे को अपने बाप के साथ नहीं रहना। क्यों? एलॉन मस्क भी शॉक था, भाई मैंने क्या कर दिया। द थिंग इज कि ये बिलियनर्स के बच्चे ही आज सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्या होता है यार ज़िशान भाई, इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली इस चीज़ को समझिए। किसी सक्सेस को पाने का मज़ा ना सक्सेस पाने में नहीं होता है, उसके प्रोसेस में होता है, स्ट्रगल में होता है, स्ट्रगल में होता है। आपको भी है, आपने जो इतना बड़ा एक एम्पायर बनाया जहाँ तक अपन पहुँचे, ये आप जब वो अचीव कर लेते हो ना, मतलब मैं बताता हूँ एक सिंपल सा, आप इस चीज़ से रिलेट करोगे, कोई यूट्यूबर भी अगर इसको देख रहा है वो रिलेट करेगा। जब अपन 1 लाख तक नहीं पहुंचते ना तब तक बड़ा मजा आता है, ये थंबनेल बनाएंगे, ये एडिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिस दिन 1 लाख मिलता है और वो अपन को जो मिलता है अपना सिल्वर बटन, एक खुशी रहती है, नो डाउट। आप उसको कंपेयर करो जब आपको गोल्डन बटन मिलता है, रहती है लेकिन उतनी नहीं रहती। Exactly. एंड बाय द टाइम यू रीच अ डायमंड बटन, तब तक इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। पर वो प्रोसेस जो जाता है, अरे हमारा चैनल 3 महीने ग्रोथ नहीं करा, फिर हमने ये करा, वो करा। द रियलिटी इज जब वो चीज़ रियलाइज हो जाती है तब आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती है। सेम चीज़ बिलियनर्स के साथ, बच्चों के साथ होती है। उनको बैठा बैठा सब कुछ मिल गया है। Right. आप जस्ट इमेजिन करो ज़िशान भाई कि अगर आप इमेजिन कि आप तो हो गए, आप बिलियनर बन गए हो अगले 10 साल में, ठीक है। अब क्या हो जाता है, आपके ऊपर ना काफ़ी सारे बंदिशें आ जाती है। बंदिशें इन द सेंस, अगर आपका बच्चा, बेटा या बेटी भी होगी ना, तो कहीं ना कहीं जब वो शादी करेंगे तो आपका उस पर भी एक टेक पड़ेगा। आप अभी बोलने के लिए हम बोल सकते हैं लव मैरिज कर, जिससे करना ये कर, बट उस समय पे बिजनेस डायनामिक्स आ जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। देयर इज़ अ रीज़न क्यों एक डायमंड मर्चेंट की बेटी ही सबसे रईस वाले के साथ शादी होती है, कोई नॉर्मल इंसान की नहीं होती है। मूवीज़ में आपने देखा होगा गरीब के साथ होती है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में नहीं होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स एक्चुअली प्ले